एक आदमी जंगल में गया। कहाँ गया? जंगल में। मैंने कहा ना, बड़ा भक्त था भगवान का, तपस्वी था। अब उसको लगा कि मेरी हरी इच्छा पूरी होगी, इतनी तपस्या मैंने कर ली है। अब वो जंगल में गया तो जंगल में जाके देखता है ऐसे ही घूम रहा है एकांत में। अभी तपस्या करे, साधना करे तो धीरे धीरे एकांत अच्छे लगने लगते हैं, एकांत में आनंद लगने लगता है। तो गया एकांत में, देखता है वहां एक गाय पड़ी है। क्या पड़ी है? किसी कारण से गाय के चारों पैर रोगी हो गए, चल फिर नहीं सक रहा है। गाय पैर ऐसे हो गए जो चलने की शक्तिहीन हो गए, वो कहीं पड़ा है। अब ये सोचता है कि ये गाय जिंदा भी है, क्या है, चल भी नहीं सकता, हाँ जिंदा भी है, इसको घास डालता कौन है? हाँ? बड़ा विचार आया कि इसको घास डालता कौन है, जिंदा भी है, चल भी नहीं सकता, लेकिन अब वो जो चलने नहीं करने वाला प्राणी चरेगा कैसे? चरेगा नहीं तो जिंदा रहेगा कैसे? फिर ये जिंदा है। बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, सोचा यहीं बैठ के देखूं कि इसका दिनचर्या क्या है, इसके दैनिक जीवन क्या है। हाँ? अब देखा, बैठा रहा, थोड़ी देर में देखे तो जंगली हिरन, जंगली गायें अपने मुंह से घास तोड़ तोड़ के लाके इसके पास डाल रहे हैं और ये पड़े पड़े वहां खा रहा है। इसको देख के इसको लगा, वाह प्रभु आपकी महिमा, जिसको पैर नहीं हो उसको अगर जीना लिखा है तो आप उसकी व्यवस्था कर देते हो। क्या कर देते हो? व्यवस्था। तो फिर आज से मैं भी कुछ नहीं करूंगा, मेरी व्यवस्था भी आपकी करनी पड़ेगी। मैं तो आज तक तो मैं मेहनत करता था, खाता पीता सब करता, लेकिन आप चार पैर नहीं हो उसके लिए अगर भेज सकते हो तो मैं दो पैर वाले के लिए तो आप भेज ही सकते हो। हाँ, तो आज से मैं संचालन करने जाऊंगा नहीं, कहीं बैठा रहूंगा घर में और में, अपने आप पहुंचना चाहिए। विनोद आचार्य देख लिया कि भगवान बिना पैर के लोगों को पहुंचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहुंचा। तो मुझे भी पहुंचाओ। पहले से ही तपस्वी था, ही साधक था, सोचा भगवान की इतनी भक्ति की तो कृपा भी मिलेगी। घर जाके बैठ गया, सोचा कि अभी कोई ना कोई दरवाजा खटखटाएगा। क्या करेगा? दरवाजा खटखटा, कुछ लाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं नहीं आए, लेकिन वो जंगली हिरन वो पशुओं के साथ घास बेच रहे हैं गाय के लिए, तो क्या मेरे लिए कोई रूप लेके कोई लाके नहीं देगा? ब्रेड बटर जाम, क्या? हाँ, मेरे लिए भी आएगा, ईश्वर मेरे लिए भी भेजेंगे। सुबह का नाश्ते का टाइम गया, कोई नहीं आया। मन मार लिया, चलो दोपहर में आएगा कोई न कोई। दोपहर में भी ओम शांति। शाम में तो कोई आया ही नहीं। गुस्सा आया, मेरी तपस्या क्या काम की, मेरी साधना किस काम की, मेरी भक्ति से कोई फायदा नहीं हुआ। ये भगवान को पकड़ा, क्या फायदा मिला मुझे? दिन भर भूखा रहा, कुछ नहीं भेजा मेरे भगवान ने। बड़ा तड़पा, क्योंकि जिस दिन भूखे रहोगे नींद भी नहीं आएगी। इसीलिए व्रत के दिन ही रात्रि जागरण रखा जाता है। क्यों व्रत के दिन रात्रि जागरण रखते भाई? आधे दिन क्यों नहीं रखते? क्योंकि व्रत में भूखे रहते हो तो नींद जल्दी नहीं आएगी। जगने का पुण्य न भूखा रहने का पुण्य, दो पुण्य एक दिन में साथ में मिलेगा। इसलिए व्रतों के दिन रात्रि में भजन चलते हैं। मालूम है कि आज भूखा है तो थोड़ा जग सकता है, नहीं तो खा के 9:30 कोई हवन में ठेका लें, खंड 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 करके सिर हिलाते रहे। हाँ? तो महाराज रात में बड़े गुस्से में तड़प रहा, नींद नहीं आ रही, बड़े मुश्किल से सोया। सोने के बाद भगवान आए सपने में। कौन आए? भगवान को नींद में सपने में ये पूछ रहा, वाह भगवान वाह, इतनी भक्ति की, इतनी सेवा की, कृष्णगिरी आया, पूजा भक्ति की मैंने, आपकी साधना की, फिर आप सुबह से शाम तक मुझे भूखा मारे, इसके लिए मैं आपकी सेवा की। भगवान बोले, तूने सेवा तो की, बहुत अच्छी बात है, तूने उस गाय को देख के उदाहरण ले लिया जीवन में कि मैं भी पड़ा रहूंगा तो मिलेगा।
लेकिन तू भूल गया कि तुझे उदाहरण जो जंगली हिरन और पशु उसको घास लेके दे रहे थे, जिनके पैर थे, तुझे भी पैर है, तो तुझे किसी को ले जाके देने का उदाहरण लेना था, किसी से पाने का उदाहरण नहीं लेना था। तो गलत उदाहरण ले लिया है। आपके जब तक हाथ पैर टिके हैं, हाथ पैर आपके पक्के हैं, आंख दिख रहा है, कान सुन रहा है, तो धरती के लिए मैं क्या कर सकता हूं ये उदाहरण लीजिए। क्या मुझे मिलेगा ये उदाहरण मत लीजिए। सत्य। मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। देखो वो गाय तो चारों टांग टूटी पड़ी थी, तो उसको कोई पहुंचा रहा है तो ठीक है। जब तक आपके आंख, नाक, कान, हाथ पैर चल रहे हैं तो चल के कुछ पाएं और पाए हुए में किसी का कुछ करें, ये उदाहरण लेके चलिए जीवन में। जय जय गुरुदेव। उदाहरण ले सकते हैं आप लोग। पर उसको देख के कृष्णगिरी में आए, उसका तो आंख गुरुदेव ने ठीक कर दिया, उसको तो घर दिला दिया। अरे वो अंधी थी, आंख दिया। तेरा आंख तो है, तेरे को क्या आंख देंगे महाराज। अंधी थी तो अंधी को आंख देना पड़ा। तू क्या अंधा है? तू अंधा है, तू भी अंधा है। तू विषय वासना में अंधा हो चुका है। तू वो आंख ले, विवेक का आंख मेरे से। तुमको भी आंख कहीं कमजोर हो चुकी है, उसको चर्म चक्षु कमजोर हो गई, तुम्हारी विवेक चक्षु कमजोर हो चुकी है। तुम विवेक लो। हाँ, वो मालूम ही नहीं पड़ रहा कि मुझे भी गुरुदेव एक आंख दे रहे हैं। घर जाओगे तो मालूम पड़ेगा कि अब मैं गुरुदेव के दिए हुए विवेक रूपी चक्षु से चल रहा हूँ। पहले अंधाधुंध चल रहा था, अब मैं अंधाधुंध नहीं चलूंगा। मुझे गुरुदेव विवेक दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? विवेक। हाँ विवेक। आना, देखो यहाँ आए हो, भगवती कृपा से पुण्य तो मिलेगा ही। आगे चल के जीवन में अनेकों अच्छे काम होंगे, अच्छी अच्छी चीजें होगी, क्योंकि सूर्य के नीचे खड़े होने वाले को विटामिन डी मिलना जितना निश्चित है, दैविक भक्ति से जीवन में सुख आना उतना ही निश्चित है। जय जय गुरुदेव। आप ये समझ लो कि सब मिलेगा, लेकिन हमारी जागृति विवेक की होगी नहीं जब तक, तो सब मिला हुआ बेकार है। समझो भाई, मैं एक बात बताऊं कि ये 500 का नोट है, उसमें कितने जीरो हैं? 2 जीरो। कितने जीरो हैं? 2 जीरो। समझो किसी को ये लारी भरकर मिला। कितना मिला? लारी भर। लारी भर के। कितना? लारी भर। सुनते ही कई लोग लारी भर के, सोचते ही मन में ऐसा आ रहा है। कई लोग में ये बोलते ही सामने देखो इफेक्ट, तो लारी भर के। अरे मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक किसी भी चीज को बड़ा मानोगे तब तक वो आपको नहीं मिलेगा। वो आपसे छोटा आपको लगेगा तो वो आपके चरण में रहेगा। आज कोई भी चीज आपको नहीं मिल रहा है तो वो आपको आपसे बड़ा दिख रहा है। लारी भर के पैसा बड़ा दिख रहा है तो आएगा नहीं। लारी भर के क्या, पहाड़ भर के भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये सोच आने के बाद ही वो आएगा। पहले सोच सुधारना पड़ेगा। अपने से छोटा जिन चीजों को मानोगे वो आपकी मुट्ठी में रहेगी, और अपने से बड़े जिन चीजों को मानोगे वो आपसे दूर रहेगी। ये विज्ञान है शास्त्र का। मेरे से बड़ा है, बहुत बड़ा, तो बड़ा ही रहेगा, फिर आपके पास नहीं रहेगा। इसलिए कोई चीज को, इस दुनिया में कृष्णगिरी का भक्त हूँ, पद्मावती का सेवक हूँ, गुरुदेव का चेला हूँ, मेरे लिए कोई चीज बड़ी नहीं है। ये पक्का पोख्ता रखो मन में। जय जय गुरुदेव। ये पक्का रखो, मेरे लिए कोई चीज बड़ी नहीं है। हरदम रटो, ये हरदम रटो, मन को तजो। ये रटते रटते मन इसको मानने लगेगा। अब वो विश्वास नहीं है। अरे रोटी के ही फाड़े पड़ रहे हैं महाराज, अरे खाने के ही फाड़े पड़ रहे हैं महाराज। ये विचार उस खाने को फाड़ा पड़वाता है, क्योंकि विचार में भोजन भी दुर्लभ दिख रहा है। जिस दिन विचार में दुनिया ही छोटी दिखेगी तो तू दुनिया से बड़ा हो जाएगा, उसी दिन होगा। जय जय गुरुदेव। जब तक नहीं होगा वो चर्म चसु जागृति। कृष्णगिरी आ गए भाई, हम कृष्णगिरी आ गए। क्या सुना रे? कृष्णगिरी जाके आप भी यूट्यूब में देखो, गुरुदेव 1000 नाम बता रहे हैं, माँ की महिमा बता रहे हैं। 1000 नाम का ही देखो, 1000 तीर भी मारा राम ने। एक रावण को मार नहीं मारा होगा ना, कि 1000 तीर 1000 दिशा में मारा होगा। 1000 मार के लाख मार, 1000 नाम सुन के लाख नाम सुन। उद्देश्य एक ही है कि मैं जग जाऊं। सबसे उद्देश्य मुख्य पूर्ण एक ही है। जय जय गुरुदेव। 1000 तीर मारा तो क्या मार दिया भाई, लाख तीर मारा तो क्या मारा। राम जी ने पूर्व में एक तीर, पश्चिम में एक तीर, अग्नि दिशा में एक तीर, नैऋत्य में एक तीर, वरुण दिशा में एक तीर, वायु दिशा में एक तीर मारा। क्या 1000 मारो, लाख मारो। रावण को मारने मारा है। आपकी अज्ञानता को मारने के लिए ये हजारों नाम हैं। 1000 हो न लाख हो, एक ही उद्देश्य है कि हम जग जाएं।
हमारे में कितनी चीजें घुसी हुई है राम जानो। ये भारत की धरती इतनी सुंदर, इतनी पवित्र, इतनी गौरवान्वित, इतनी महिमामय, इतनी महिमा मंडित, इतनी गरिमा मंडित है, लेकिन हमारे जीवन को देखो। हम भारतीय कह के गर्वित होते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ को देखो कितने गर्वित हो सकते हैं हम। आप भारतीय हो, गर्व होता है कि नहीं? आपके अपनी जिंदगी को झांको थोड़ा, कितना गर्व होता है देखो आपकी जिंदगी से। हाँ, मतलब निकलता है तो हंसी आती है किसी को देख के। जब मतलब नहीं हो तो उसी आदमी से जिसने बहुत सहयोग किया हो उससे भी मुंह मोड़ के जाते हैं। ये हमारी जिंदगी है। उपकारी को भी हम भूल जाएंगे कि इसने उपकार किया था मेरे ऊपर। हाँ, होता है। तो भारत में जन्म लिए, इसका गर्व तो होना चाहिए। क्यों? वो देश के लिए हमारा गर्व है, लेकिन देश के लिए नहीं, स्व जीवन का भी गर्व आना चाहिए। जब झांको अपने जीवन पर, झांको अपने जीवन पर, तो खुशी होनी चाहिए कि मैं ऐसा जीवन जीता हूं, उसमें एक घमंड आना चाहिए। भगवती के 1000 नाम में एक नाम है अति गर्विता यही नमः। क्या नाम है? अभी आएगा आज या कल में, कभी भी आ सकता है सहस्त्र नाम में। क्या नाम है? बहुत घमंड वाली को मेरा नमस्कार। अर्थ क्या है? किसका घमंड? मेरे जैसी पतिव्रता कोई नहीं। मैंने आपको कहा ना, कोई सरस्वती के पति को विद्यापति कहता है, विद्यावाचस्पति कहता है। लक्ष्मी बहुत कमा लिया किसी सेठ ने तो लक्ष्मीपति कहते हैं। लक्ष्मी के 1000 पति, सरस्वती के 1000 पति। कोई किसी को दिखा के ये पद्मावती पति नहीं कहता। पद्मावती का एक ही पति है, पक्की पतिव्रता है, पक्की पतिव्रता है। कोई धनवान आता है, क्या कहते हो? हाँ, तो वो भी बन गया लक्ष्मी का पति। भले लक्ष्मी नाराज हो के माने नहीं माने कि ये मेरा पति है, लेकिन हम बोल देते हैं। आप बोल देते हो कि विद्यापति है, ज्ञानी है, ये विद्यावाचस्पति पद दिया जाता है। विद्यावाचस्पति, विद्या का पति। सरस्वती के भी कई पति बने। आज तक किसी ने इसको दिखा के ये पद्मावती का पति है बोला? पक्की पतिव्रता है, पक्की सिद्धांतवादी है। क्षण में ये बोलती है कि दुनिया में कितने देवता है, रख अपनी जगह पर देवताओं को। मेरे जैसे क्षण में कृपा करने वाले कोई नहीं। वो घमंड है मुझ में। भगवती वो घमंड लेके बैठी, अति गर्विता है। क्या है? अति गर्विता है ना, बहुत घमंडी कि मेरे जैसे कोई कृपा नहीं कर सकता, मेरे जैसे कोई चमत्कार नहीं कर सकता, मेरे जैसे दुनिया में कोई पतिव्रता नहीं, मेरी जैसी दयालु कोई नहीं है। घमंड। आप में भी अपने जीवन को देख के कोई बोले कि घमंडी नहीं होना, तो आप बोलना होना घमंड। कब होना? हम सदाचारी हों, हम सर्वश्रेष्ठ हों, हम संस्कारी हों। उस संस्कार सदाचार पर हर दम घमंड होना चाहिए कि मैं सदाचारी हूँ, मैं संस्कारी हूँ। अभी आपको कोई पूछे तेरा जीवन कैसा है, तो मुंह नीचे करने लायक है आपका कि तेरा जीवन कैसा है। भाई मुंह नीचे करेगा। आदत देखो क्या क्या आदत है। आदत वो रिवाज अलग अलग है, लेकिन हमने रिवाज को आदत बनाया, आदत को रिवाज बना दिया आज। आदत क्या है देखो, कई लोग लेफ्ट हैंड में लिखते हैं। कौन है लेफ्ट हैंड वाले? हाथ ऊंचा करो, अच्छे से ऊंचा करो। वो हाथ ऊंचा करे तो भी लेफ्ट हैंड ही करे, उसका आदत ही है लिखना लेफ्ट हैंड, खाना लेफ्ट हैंड। कई बार ऐसे मन में आता है कि धोते किस हाथ से होंगे, पूछना चाहिए, लेकिन आज तक पूछा नहीं, पूछने का मौका नहीं है। क्योंकि खाने वाला राइट से खाता है, धोता लेफ्ट से। लेफ्ट से खाते हैं तो लेफ्ट से ही धोते हैं, राइट से। ये पूछने की भाव कई बार होती है, लेकिन पूछा नहीं है। पूछना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं पूछ लिया, वही समझ लेंगे। अभी आपको ये बात बताऊं कि ये लेफ्ट हैंड से खाना आदत है। क्या है? ये लेफ्ट हैंड से खाना आदत है, लेकिन राइट हैंड से खाना रिवाज है। ध्यान रखना, आदत और रिवाज में ये फर्क है। आदत तू बनाता है, रिवाज धर्म सभा बनाती है। रिवाज धर्म बनाता है। हाँ, तो किस हाथ का उपयोग करता है, उसकी अपोजिट ब्रेन काम करता है। अगर तेरी बुद्धि काम करेगी तो बाप को मानेगा नहीं, माँ को मानेगा नहीं। जिन जिन की बुद्धि काम कर चुकी है, एक ने केस डाला, पेपर में आया कि मेरी 28 उम्र हो गई, अभी तक शादी नहीं करा रहा मेरा बाप। कोर्ट में केस डाला बाप के ऊपर। वो लेफ्ट हैंड में खाने वाला है। जब भी लेफ्ट में खाओगे, राइट ब्रेन काम करेगा, राइट तर्क का ब्रेन है। राइट हैंड में खाओगे, लेफ्ट ब्रेन काम करेगा, लेफ्ट प्यार का ब्रेन है। प्यार बना रहेगा, अपनापन बना रहेगा, कुतर्क नहीं होगा।
समझ रहे हो? तो आदत और रिवाज में आदत क्या क्या है, देखो कई लोगों की आदत के बारे में बताओ। देखो इसीलिए हर चीज सोच के समझ के रखा है। आपको बताऊं तो आश्चर्य पड़ेगा कि आर्मी में जो मार्च होता है, मिलिट्री में, वो मार्च में राइट लेफ्ट नहीं होता है। पहले दावा पैर आगे रखना, लेफ्ट लेफ्ट राइट होता है। राइट लेफ्ट नहीं होता, क्योंकि वहां उल्टा रखते हैं कि मैं दुश्मन को मारने जा रहा हूं, उल्टा कदम रखूंगा तो ही उसका अमंगल होगा। हाँ, डाबी बाजू अमंगल करती है, ये रिवाज है। डाबी बाजू में करना आदत है। आदत और रिवाज में फर्क जानो कि क्या है। डाबी बात, देखो कोई भी बहू आई भाई घर में, कौन सा पैर पहले रखवाएं महाराज? मुंह खोल के बोलो। राइट। हाँ, तो डाबा रखवा लो। रिवाज है कि तू जीमना पैर रखेगी तो प्यार से इस घर में रहेगी, घर में मंगल होगा। हाँ, अब हमको ये सहस्त्र नामों से आदत सुधारना पड़ेगा। मेरी आदत है भाई, मैं यही करूंगा। उस आदत से अमंगल है अगर मालूम पड़ रहा है, उसके बाद भी वो करता है तो फिर वो भक्ति करने लायक नहीं है। भक्ति का, धर्म का, श्रवण का, कथा का, नाम का, पूजा का, ध्यान का, योग का एक ही परिणाम है कि हम जग जाएं। तू सो रहा है और जग गया तो परिणाम आ गया इस भक्ति का। नहीं मैं तो यही करूंगा, फिर तो तू तो मरने लायक। रावण कहे कि मैं तो सीता को छोड़ूंगा नहीं, लाख हो जाए भाई। कई कारण है, पिछले जन्म में सीता मेरी पुत्री थी इसलिए नहीं छोड़ूंगा, ये वेदवती थी इसलिए नहीं छोड़ूंगा, हजार कहानी है लेकिन नहीं छोड़ूंगा ये आदत। तब तो नुकसान है कि नहीं? हाँ, धर्म देखो, आपको एक अच्छी बात बता दूं, आपको क्रिकेट पसंद है क्या? किस किस को? तो फिर धोनी भी पसंद होगा। यानी क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेटर पसंद होगा, पिक्चर पसंद है तो एक्टर पसंद होगा। भाई मेरे को पिक्चर बहुत पसंद है लेकिन कोई एक्टर पसंद ही नहीं है, कोई बोल नहीं सकता तुझे पिक्चर बहुत अच्छा लगता है तो कोई ना कोई एक्टर अच्छा लगेगा। क्रिकेट अच्छा लगता है तो क्रिकेटर अच्छा लगेगा। अगर तुझे धर्म अच्छा लगता है तो धर्म का वचन भी अच्छा लगना चाहिए, तभी तुझे धर्म अच्छा लग रहा। मैं धर्म सुनूंगा तो सही, बहुत सुनूंगा, धर्म बहुत सुनूंगा, लेकिन करूंगा मेरी मन की। फिर तू क्रिकेट पसंद है ना क्रिकेटर नहीं पसंद है बोलने वाला है। तुझे धर्म पसंद है तो धर्म की बातें भी पसंद आनी चाहिए। अपनी बातों को छोड़ के धर्म का अनुसरण करे, वही धर्मात्मा है। करूंगा मेरी मन की, लेकिन कथाओं में जाके बैठ जाऊंगा, खूब सुनूंगा, उधर से कुछ नहीं मिलेगा। महाराज ने बोल दिया कि ऐसा करना ही धर्म है तो वैसा ही करना पड़ेगा, उसी का नाम धर्म है। तेरी मर्जी करेगा उसका नाम धर्म नहीं है। सेना में जाने वाले पहला कदम डाबा रखते हैं, पहला कदम डाबा, क्योंकि मैं मारने जा रहा हूं। जब भी जीने जा रहे हो, जब कुछ प्राप्त करने जा रहे हो, सीधा कदम राइट आगे रखो। जब मारना हो, मरना हो, तब डाबे हाथ डाबे पैर का उपयोग होता है, उसके पहले नहीं होता है। हाँ, हमारी देश की सेना को और धर्म को कोई संबंध ही नहीं है। सेना सेना का काम करती है, धर्म धर्म का काम करता है। सेना में भी भारतीय रिवाज चलता है तो रिवाजों की कितनी महिमा होगी आप ये समझ लो। हाँ, लेकिन हमने कई आदत बना के रखे हैं। आपकी आदतों को देखो तो इतनी हंसी आती है। किसी को सुबह उठते इधर उधर ढूंढेगा, क्या ढूंढे तो न्यूज़पेपर, क्या ढूंढ रहा है, उसके बगैर तटी नहीं लगे इसको। वो पढ़ते पढ़ते ही, क्यों? जैसे ही पढ़ेगा कि पास देश में भूकंप आ गया, तुरंत इसका पेट कलेगा कि वहाँ भूकंप आ गया, तुरंत टट्टी लगने लगेगी। इसको क्यों ना कोई एक समाचार सुनना है घबराहट का। उधर मर्डर हो गया, इधर रेप हो गया, इधर किडनैप हो गया, इधर खून हो गया, इधर डाका हो गया, सुनते ही पेट गड़गड़ करे और तुरंत निकले सब माल बाहर। क्या पढ़ना है? कई लोगों को यहाँ एक पुड़िया डाले बगैर टट्टी नहीं लगे, यूं लेगा पहले, फिर पहुंचेगा अंदर। भले लोटा नहीं हो, पानी नहीं हो, अंदर कुछ नहीं हो, व्यवस्था चलेगा, लेकिन पुड़िया नहीं हो तो नहीं चलेगा। इसको पुड़िया लेके मुंह में घुसेड़े, फिर घुसे। और कई बैठे हैं जो पुरानी ट्रेन इंजन को चलाते ही चलेंगे अंदर, नहीं तो उस दिन पूरा उसको टट्टी नहीं लगेगी। पूरा दिन पेट मलता रहेगा, किसी से भीख भी मांग लेगा, एक बीड़ी हो तो दे दो भाई, परेशान हो गया हूं, एक बीड़ी दे दो।
मुझे एक बीड़ी दे दो। अब बीड़ी खींचा, थोड़ी हवा की शांति मिली, तुरंत खड़खड़ खड़खड़ खड़ निकलने लगा। ये आदत मेरे पास कौन से हैं। इस आदत को नहीं बोल रहा हूं, सुबह से निद्रा तक की सभी आदतों को समझ के उसमें कौन सा मुझे सफलता देने वाला है, कौन सा मेरे जीवन को नुकसान कर रहा है। देखो कई लोग ऐसे गूगल में पागल, मोबाइल में पागल हो गए, उसमें आता है कि भाई 200 रुपये का फ्री रिचार्ज, तुरंत इसको लगे 200 रुपये, मोदी का लिए तुझे 200 रुपये का फ्री रिचार्ज देगा। भाई मोदी जी ने 200 का भारतीय वासियों को फ्री रिचार्ज देने का मौका चलाया है, आप लोग तुरंत रिचार्ज कर लो। तुरंत उसमें लिंक करेगा, हाथों हाथ इसका बैंक अकाउंट हैक होगा। थोड़ी देर देखे तो ये 200 के चक्कर में इसके 21,000 बैंक से निकल गए। हाँ, हाथों हाथ निकलेगा माल, हाथों हाथ मिलेगा परचाम, ये दरबार निराला है। हाथों हाथ मिलेगा परचाम, ये दरबार निराला है। ऐसा मौका इस कलयुग में नई बहू आती है, जीमना पैर रख के घर में उसको ले दे। कौन सा पैर? आपको मैं एक ही बात कहता हूँ, एक तो अपने सफल होने की जो सपने हैं ना, मुझे सफल होना, ये सपना सबके पास है कि नहीं? लेकिन वो सपना है, ध्यान रखना, इसलिए उसको सपना कहते हैं। सपना कभी हकीकत नहीं होता। हकीकत होना तो उन सपनों को सफल करने का तड़प आप में आना चाहिए। जब तक उसके लिए नहीं तड़पोगे, पानी बफेगी नहीं तो भाप नहीं बनेगी। 100 डिग्री तक उबलेगी तब जाके भाप बनेगी। 99 में भी काम नहीं चलेगा। 99 डिग्री हो गया भाई मैं, चलेगा नहीं। 101 होने की जरूरत नहीं, 99 में चलेगा नहीं। 100 डिग्री तक तड़पना चाहिए। कितना? आप में सबसे बड़ी तकलीफ है, आप बोलते हो कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है। कोई कारण नहीं है, तू दलेर मेहंदी नहीं बन रहा है, एक ही कारण है बेटा, तड़प कम है। मेरे को तो ये 1000-2000 दे रहा नरेंद्र वाणी गोता, बहुत हो गया, मैं लिख के देता हूँ, यही कारण है। रात दिन तड़प, ऐसे नहीं जीना। मनुष्य जिन कीड़े मकोड़े के लिए, कीड़ों मकोड़ों की जैसे, सुअर गद्दों की जैसे जीने के लिए मनुष्य जन्म नहीं है। इस पृथ्वी में, इस प्रकृति में इतनी समृद्धि और इतना यश कीर्ति भरा हुआ है, हर आदमी अंबानी अदानी बन जाए तो भी बचे, इतनी समृद्धि धरती में है। आप समझना मत कि मैं कुछ पा लूंगा तो दूसरों का नुकसान होगा। ये धरती सबको देने जितनी समृद्धि रखती है। आज हमने इतना आम, करोड़ों आम हर सीजन में खा खा के गुठली डाल दिया, अभी तक आम कम पड़ा है। टमाटर खा खा के खत्म कर दिया, कोई कम पड़ा? मटर खाया, बाजी खाई, दुनिया के सब चीज चंदन मंदिरों में घिस घिस के करोड़ों किलो खाली कर दिए, कोई कम हो रहा है? धरती कभी कम नहीं देती, वो भरपूर देती है। लेने लायक तुझे बनना पड़ेगा। सत्य वचन गुरुदेव। वो कम नहीं देती। मैं तो 2000 में भजन करूंगा, कृष्णगिरी जाके जा 2000 में भजन करना। तड़प बड़ा नालायक, तड़प बड़ा। वो तड़प बढ़ाने के लिए मनुष्य जन्म, ये सबकी कोई बड़ा कोई छोटा होने के लिए नहीं है मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म इसलिए नहीं है कि एक गरीब होगा न दूसरा देगा। जब तक दूसरा देता रहे न कोई लेता रहे, तब तक पृथ्वी माँ रोती है कि ये देता क्यों है न वो लेता क्यों है। जिस दिन सब आत्मनिर्भर बन जाएंगे, मोदी जी के आत्मनिर्भर नहीं, अपने तड़प से आत्मनिर्भर बनेंगे, तब कल्याण होगा। जय जय गुरुदेव। अपने तड़प से धर्मात्मा बनना है, तड़प। पैसा वाला बनना है, तड़प। तू कुछ भी बनना चाहता है, तड़पना एक ही उसका माध्यम है। मुझे बनना है, मुझे बनना है, मुझे बनना। तड़पेगा तो अंदर के वो तड़प अपने आप उसके दरवाजे खोलेंगे और तुझे जाने का मौका मिलेगा। तू चलेगा तभी जब तुझे चलने की भावना होगी। चलने के सपनों से कोई नहीं चलेगा, चलने के सपने से कोई नहीं चलेगा। चलने की भाव होने के बाद वो चलेगा, वो तड़प आना चाहिए। मुझे बनना ही है। विज्ञान कहता है कि 100 में 99 लोगों को तड़प ही नहीं है। क्या नहीं है? आप कोई चीज नहीं देते हो, बदले में कोई चीज क्या मिलेगा? बोलो। आप कुछ दोगे तो ही कुछ मिलेगा ना। तो आप जो भी पाना चाहते हो उसके लिए आप अपना परिश्रम दो, अपना तड़प दो। रात दिन ऐसे उखल जाओ, ऐसे उबल जाओ कि आपका उबाल ही आपको वहां तक पहुंच जाए, इतना उबाल आना। जय जय। लेकिन ये कह के मतलब नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूं इसमें कितने ही ऐसे कुंभकर्ण हैं, हाथी छड़ के भी नहीं उठेंगे उनके ऊपर।
उनमें कोई तड़प नहीं है। वो ऐसे ही जिंदगी को खाली बेकार रोटी खा खा के नींद लेने के लिए जन्मे हुए हैं। फोगट की रोटी तोड़ेंगे और नींद लेंगे। असली तड़प वाला आज अंबानी बन गया। कोई अंबानी के 4 पैर हैं, अदानी के 4 आंखें। हम जैसे आप जैसे लोग हैं वो, जिनमें ऐसी तड़प आई कि रात दिन दिमाग लगा के नोटों का ढेर कर रहे हैं, वो आप भी कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं। आपको लगेगा कि वो कर दिया तो उसमें कुछ होगा। हम में जितने पार्ट्स हैं, हमारा जितना ब्रेन का वजन है, हमारी बुद्धि जितनी है उसमें ही है। हम तड़पते नहीं है ना, वो तड़पता है। इतना ही फर्क। तड़पो अपने जीवन में श्रेष्ठ बनने के लिए। मुझे तो तड़पना है। गुरुदेव ने सिखा दिया, मैं शांति से सोऊंगा ही नहीं। नींद हराम हो जाना, जिसका नींद हराम हो गया उसका जीवन आराम हो गया। ध्यान रखना, उसके लिए नींद हराम होना। हमारे विनोद को देखो, 11 बजे सोए। कितने बजे यहाँ से जाते ही क्या करें? कोई साधना करने बैठ रहे हैं। सुबह 10 बजे तक पड़े हैं। कितने बजे तक? उसको ठिकाने खोपड़ी में ही आ गया है कि मैं संचालक रहूंगा जिंदगी भर। क्यों भाई? संचालक जिंदगी भर रहना कोई ठेका थोड़ी है। अंबानी बन, अदानी बन, तेरे क्षेत्र में किधर जाना वो तेरी इच्छा है। हाँ, पेट्रोल बंक में 50 पैसे पर डे के लिए धीरूभाई अंबानी दुबई में काम किया हुआ है। 50 पैसा एक दिन का पगार। जो रिलायंस का मालिक बना, 50 पैसा एक दिन का पगार वाला आदमी भारत का सबसे बड़ा पैसे वाले में उभरा। तो उसको मालूम था कि क्षेत्र मेरे मर्जी से मेरे लिए है, क्षेत्र के लिए मैं नहीं हूं। मेरी मर्जी है वो मैं करूंगा, मुझे बड़ा बनना है। पड़े रहो 15-15 घंटा, क्या मिलेगा? एक दिन भी, इतने दिन में तू कभी साधना कक्ष में आके माथा भी टेका होगा? कभी दिखा नहीं। तू कृष्णगिरी में पड़ा, मेरा दुख मिटा दो, मेरे झटके मिटा दो। कुछ नहीं मिटेंगे, क्योंकि तुझे मिटाने का तड़प भी नन्नानुट के नीचे ही है। जिस दिन सो होगा अपने आप उबलेगा। सब पड़े हो रूमों में, ये हो जाए वो हो जाए। हाँ, सब फोगट में होंगे। तेरे बाप का भी नहीं होगा, तेरा भी नहीं होगा। होगा तब जब तड़पेंगे हम। इतना तड़प आए हम में कि कुआं हमको ढूंढ के आए पानी देने के लिए। हम कुएं को क्या ढूंढे? जय जय गुरुदेव। आदत आना वो हमारे जीवन में के तड़पे। ऐसे उत्कृष्ट भाव आए कि मुझे क्या दुनिया के लिए कुछ देने के लिए बड़ा बनना ही है। अभी वो जो आदत है वो पहले छोड़ो कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। तेरे 2 पैर कमजोर है। वो तो गाय थी बेचारी, जिसके 4 पैर कमजोर थे, तो प्रकृति ने हिरणों के द्वारा, दूसरे पशुओं के द्वारा उसको घास पहुंचाया। तेरे क्या क्या कमजोरियां हैं बता। अगर ज्यादा कमजोरी है तो तू लीवर दे दे, मेरे को किडनी दे दे, और जो आंख नाक सब दे दे। मैं 100 करोड़ दिला दूंगा तुझे। कितना? एक भी देने तैयार नहीं होगा, क्योंकि तुझे मालूम नहीं है कि सैकड़ों करोड़ तो तू शरीर में अंग के रूप में लेके घूम रहा है। हाँ, तू शरीर में अंग के रूप में सैकड़ों करोड़ लेके खुद को कंगाल और दरिद्र बोलता घूम रहा। इतना दरिद्र है, 2 आंख निकाल के दे दे, 50 करोड़ दिलवा देता हूँ। निकालेगा नहीं। मेरे आंख कैसे दे दूं महाराज? फिर तो वह हजारों करोड़ के हैं, तेरे शरीर में ही घुसा हुआ 1000 करोड़। तेरी किडनी दोनों दे दे, मैं 300 करोड़ दिलवाता हूँ। 3 पैसे का नहीं देगा वो। हाँ, हम चलते फिरते धनवान हैं, ईश्वर के भेजे हुए। चलते फिरते हर अंग में करोड़ों रुपए छुपे हैं। जिस दिन कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला ना, लाखों रुपया देने लोग तैयार हो गए। तब उनको मालूम पड़ा कि रोज लाखों रुपए की हवा तो भगवान फुगट में सांस लेने के लिए दे रहा है। तो बात रोटी की कर रहा है। वो हवा की कितनी कीमत थी, वो कोरोना आया तब मालूम पड़ा कि हवा की कितनी कीमत है। हवा बगैर कितने ही मर गए। हाँ, हम 21,600 बार रोज हवा ले रहे हैं। 21,600। अगर आप 1 रुपया भी एक बार हवा लेने का दो तो 21,600 रुपया हर दिन देना पड़ेगा। 6,18,000 पर महीना हवा लेने का प्रकृति आपसे बिल लेगी। अगर लेना हो तो सरकार क्या लें? इतनी हवा फोगट लें। मुझे ये नहीं दिया भगवान ने, मुझे वो नहीं दिया। तेरे अंदर प्राण टिका है तो मौज उड़ा रहा है, इससे ज्यादा तो क्या देना। अब तेरे परिश्रम से वो बन जो तू बनना चाहता है। तड़प के भी बन, भुगत के भी बन। हाँ, कैसे कैसे देखो। आदत पूरी रात मोबाइल देखने का लत कई लोगों को है। सोचता ही रहेगा अभी सो जाऊं, सुबह जल्दी उठना, अभी सो जाऊं। अरे 5 मिनट देख लेते हैं और 10 मिनट देख लेते हैं, और फिर घड़ी देखेगा तो सुबह की 4 बज गई। अच्छा 4 बज गई, इतनी देर हो गई।
ठीक है आज तो फिर 12 बजे उठेंगे। कितने बजे? फिर वो 12 बजे उठेंगे सेठ, फिर 2 बजे खाएंगे। जब 3 बजे बाहर निकलेंगे दुनिया का सब बाजार खत्म हो चुका होगा, ये निकलेंगे और इनको बड़ा आदमी बनना। क्या बनना है? बड़ा आदमी बनना है तो कुछ देना पड़ेगा। हर चीज का कोई मूल्य है। स्वयं के आराम को हराम कर, फिर जो आराम मिलेगा 7 पीढ़ी सुखी रहेगी तेरी। अब अंबानी के बेटों को कुछ कमाना पड़ता है। वो एक मोटा लड़का था ना जिसकी अभी शादी हुई अंबानी की, उसको कोई मेहनत करना पड़ता है? एक बार आप भी मेहनत कर लो ताकि 7 पीढ़ी आनंद में रहें। आप भी मेहनत कर लो। आप तो दुखी हो ही, आपके अगले की 7 पीढ़ी को दुखी करने की तैयारी कर रहे हो आप लोग। आगे की 7 पीढ़ी दुखी होगी और आप सुखी हो गए तो 7 पीढ़ी सुखी होगी। मैं मेरे 7 पीढ़ी को सुखी करने के लिए स्वयं का बलिदान दूंगा। ये कोई सोच ले तो वह महापुरुष है। मेरी 7 पीढ़ी के लिए मैं बलिदान दूंगा अपना। मेरी 7 पीढ़ी सुखी होनी चाहिए। कौन है ऐसा विवेकी? हाँ उठा लो हाथ। तुमको कहीं भी हाथ उठाने फोकट, आज से बोलो कि हाथ उठाने का 1000 रुपया है मेरे पास। फिर कौन उठाए? फोकट में कुछ भी बोले मैं दानी हूँ, तुरंत हाथ उठाया। क्या क्या दान किया बता? कल मैंने बोला कि कौन कौन दानी? मैं दानी हूँ। काय का दानी है? काय का दानी है? दानी वो कर्ण। जब कोई गया था मुझे लकड़ी चाहिए, हवन करना है महाराज कर्ण जी, तो बोलता इतने बरसात में लकड़ी कहाँ से लाऊं महाराज, लेकिन मैं ना नहीं बोल सकता। ये जो मेरा चंदन का महल बना है, मैं गली में खड़ जाऊंगा, आकाश में खड़ जाऊंगा, मेरे महल का पूरा ये लकड़ी निकाल के ले जाओ पंडित जी, आप हवन करो। दानी वो है जो स्वयं के महल को दे दिया, खुद जाके गली में खड़ा हो गया। काय का दानी अपने पास बचा हुआ गुच्छा दे रहा है, उसको दानी कहता है। हाँ दानी बोलने में हाथ मत उठा कर। सदा बोलता हूं ना, पाप को प्रकट कर, पुण्य को छुपा के रख। तू कितना पाप किया उसको प्रकट कर। तू कितना पापी है उसको प्रकट कर। प्रकट करने जैसा पाप है जिससे मन हल्का हो कि मेरा पाप दुनिया जान रहा है, गुरुदेव जान रहे हैं, अब मैं हल्का हो गया। पुण्य को जितना बोलता फिरेगा वो भार बनेगा और वो भार से तू झुक जाएगा एक दिन। पुण्य को ज्यादा बोलते मत घूम। बोलना है तो पाप को बोल, तेरा कल्याण उसी से होगा। हम भगवती का नाम स्मरण कर रहे हैं। किसका नाम स्मरण? भगवती। भगवती के नाम स्मरण में हमको जागृति आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जाओ तो आदत मेरे अच्छे हैं, ये घमंड आना चाहिए। विशिष्ट रूप से आदतों को अवलोकन करने की बुद्धि आनी चाहिए कि सुबह से शाम मैं क्या करता हूँ। विभिन्न आदत है। नागालैंड के कोई है क्या यहाँ? कम आते हैं नागालैंड से। कोई नागालैंड गए हुए भी कम ही होंगे, कोई एक आधे गए होंगे। उधर देखो तो गलियों में कई कुत्तों के पूंछ नहीं होते हैं। आप देखे हो तो नागालैंड गए, मैं भी सोचा है कुत्तों का पूंछ क्यों नहीं भाई, बेचारे के पूंछ नहीं, बिना पूंछ कैसे दूम मिलाएंगे किसी को देख। फिर मालूम पड़ा कि वहाँ के लोगों का सबसे बड़ा शौक है कुत्ते का मांस खाना। क्या खाना? अब 15 लोग नहीं हो तो 10 लोग नहीं हो तो पूरा कुत्ता को काट के क्या करेंगे। इसलिए जब एक आदमी कोई मेहमान आए खाली पूंछ काट के उसको खिलाते हैं। इसलिए आधे कुत्तों के वहाँ पूंछ ही नहीं है। एक आदत की बात कर रहा हूँ। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, मेलबोर्न में विश्व धर्म संसद में गया था भारत की तरफ से, तो विश्व धर्म संसद में गया तो देखा कि करीने से ब्रेड जैसे ऐसे लाइन से करीने से जमाए हुए हैं। एक सामने एक कैसीनो था, क्या बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न में कैसीनो है जो जुआ खेलते हैं ना, वो जगह। उस समय क्रिसमस था तो अंदर 8 करोड़ रुपया खर्च करके उसको सजाया था। मैं क्या वो सजावट कैसा है देखें तो सही। गए तो एक दुकान में से करीने से काला काला ब्रेड जमाया हुआ था। ब्रेड लाइन से इतना मोटा मोटा ब्रेड। मैं क्या ब्रेड काला क्यों है? रागी का है क्या? गेहूं का ब्रेड आता है ना, व्हीट ब्रेड से कोई रागी का ब्रेड होगा। फिर अच्छे से देखा, सांप के पूंछ मुंह को काट काट के बाकी के पूरे अंग को लाइन से जमा के रखा हुआ है। क्या चीज? हाँ वहाँ सांप खाने वाले उस टाइप के लोग, कहीं कुत्ता खाने वाले आदत है। मैं आपको इसलिए घड़ी घड़ी कहता हूँ, आपके क्षेत्र में क्या आदत सबका चलता है, आपका क्या आदत है, इसको बराबर से देखो। और आपका धर्मशास्त्र क्या करने बोलता है ये देखो। दोनों को देख के शास्त्र बोलता है उसको करोगे तो फिर आप रिवाज में आ जाओगे, आदत में नहीं रहोगे।
अभी आप आदत में हो, आपको जो आदत अच्छा लगे वो करने लगे। हम आदत में नहीं, अगर धर्म को मानते हो तो धर्म शास्त्र के रिवाज के अनुसार चलना चाहिए, आदत के अनुसार नहीं। समझ रहे हो ये बात? और जब हमारे में रिवाज की जिंदगी शुरू हो जाएगी, हमारी पद्धति है महाराज, मैं सनातनी हूँ तो सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, मैं सुबह संध्या करता हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ, फिर पूजा करता हूँ, फिर दिन भर मेरा काम करता हूँ, शाम को ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ, भोजन के समय सात्विक भोजन लेता हूँ, रात में ईश्वर को उस दिन के लिए धन्यवाद बोल के सोता हूँ। ये रिवाज है। ये क्या है? रिवाज। ये रिवाज है। और आदत है, मैं डाबी हाथ से भी खाऊंगा, मैं सिगरेट भी पीऊंगा, मैं शराब भी पीऊंगा, मैं दुनिया का कोई भी काम करूंगा। अगर ईश्वर के घर कृष्णगिरी आए हो तो फिर आदत को नहीं, रिवाज को प्रधानता दीजिए। जय जय गुरुदेव। आप आदत को प्रधानता दे रहे हो तो कहीं नुकसान में हो। आदत व्यक्तिगत होता है। आदत क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। और रिवाज धर्म शास्त्र के अनुसार होता है। और धर्म सदा आपके हित के लिए ही बोलता है। माँ बाप भी गलत बोल सकते हैं। एक डाकू है, वो बाप अपने बेटे को क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? तो जरूरत नहीं कि हर बाप से हित की बात मिलेगी, जरूरत नहीं कि हर माँ से हित की बात मिलेगी। कई माताएं शादी में जाती है, कहीं जाती है, मैंने अपने आंख से देखा है, अच्छी घर की औरत, कैसी, बहुत अच्छी घर की औरत, वहां से एक साधारण 5 रुपए का स्पून स्टील का वो लेके अपने पर्स में डाल के चलती है। मैंने आंख से देखा है। करोड़पतियों की औरत, वो एक आदत है, कुछ लेके अंदर नहीं डाल लें तो शांति नहीं मिले। अब इसका बच्चा इसको देख के आदत करे, बोले कि मेरी माँ पूजनी है इसलिए मैं भी छोड़ता हूँ, तो कोई ठीक लगेगा? इसलिए बाप का भी नहीं, माँ का भी नहीं, समाज का भी नहीं, गुरु और भगवान का कहना मानना, यही धर्मशास्त्र है। बाप का मानूंगा, जब बाप अच्छा है तब तो ठीक है, बाप खोटा है तब क्या करेगा? हाँ, तो ईश्वर और गुरु, और भी गुरु भी धर्मशास्त्र बोले तो ही गुरु का भी मानना है। ऐसा नहीं कि कोई भी गुरु बोल दिया, निर्मल बाबा बोल रहा है कि समासा खाओ कल्याण हो जाएगा, ये मानने जैसा नहीं है। गुरु धर्म के अनुसार बोलने वाला, गुरु अपनी मर्जी से बोलता है। गुरु बोलता है भगवत गीता के अनुसार बोल रहा है क्या? हाँ, वेदों के अनुसार बोल रहा है क्या? आगम के अनुसार बोल रहा है क्या? जिनागम बौद्ध आगम कोई भी आगम के अनुसार बोल रहा है क्या? खुद का बोलता है तो वो गुरु नहीं है। भगवान के बोले हुए को मनुष्य समाज तक पहुंचाता है तो ही वो गुरु है। आपकी बातें बोलने बैठ गया, फिर रामपाल पैदा होंगे, और कोई था कल बताया ना आपने नाम, राम रहीम पैदा होंगे, कई पैदा होंगे, क्योंकि उनकी मर्जी को भी आपने गुरुत्व दिया है, उनके अपनी जीवन शैली को भी आपने गुरुत्व दिया है। जब आप इन पाखंडियों को गुरुत्व दोगे तो उनका नहीं आपका जीवन नष्ट होगा। गुरु धर्मशास्त्र के अनुसार बोलने वाला होना चाहिए कि भाई मैं धर्म पर चलता हूँ। धर्म पर चलने वाला ही गुरु है। तो उस व्यक्ति को पकड़ के चलना, मेरे को बहुत दुख है, मेरा घर नहीं बन रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे पास पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है, सब हो रहा है, तेरा मेहनत कितना है देख, तो अंदर झांक के देख। अगर मेहनत बहुत कर रहा है, नहीं हो रहा है, तो गलत मेहनत कर रहा है, या तो मेहनत नहीं कर रहा है। दो में एक पक्की बात है, या तो मटकी हाथ में ही नहीं पकड़ा पानी भरने, या तो वह छेद वाली मटकी है। दोनों में भी तुझे ही सुधरना है, दोनों में तू ही सुधरना। या तो मटकी बदला या तो मटकी ला। क्या करना? तेरे पास मटकी नहीं, तू पानी का तरसता है, या तो तेरी मटकी फूटी हुई है उसमें पानी भर रहा है। दो में एक ही बात है। मटकी अच्छी हो न पानी नहीं भरे, ऐसा हो सकता है? बोलो। तो जीवन में अर्थ उपार्जन का सही मार्ग समझ में नहीं आया, न गलती करें, वो ही दुखी रहते हैं। मैं कई बार कहता हूं कि सुखी होने के लिए स्व विवेक जरूरत है, और ललिता सहस्त्र नाम आपको वो विवेक देता है। सबसे बड़ी बात ये, मार्गदर्शन अदृश्य रूप से मिलता है कि तू इतनी दिन से गलती कर रहा है, इस मार्ग में चल। आप घर जाओगे तो देख लोगे कि अब मुझे वो काम करने में मन नहीं लग रहा है जो मैं करता था, अब मुझे कोई मन में प्रेरणा हो रही है, ये करो, क्योंकि ये नाम श्रवण का पुण्य फल है। ये नाम श्रवण का पुण्य फल है, जिससे हमारी बुद्धि ठिकाने आ जाती है। क्या आ जाती है? हाँ, वो अंदर से एक आवाज आता है। कई बार हमको अंदर से आवाज आता है ना, ये मत कर, ये मत कर,
तो आवाज को सुनना। अंदर का आवाज भगवान का आवाज है, आपका आवाज शैतान का आवाज है। अंतर मन को सुनना। किसको सुनना? अंतर मन को। कई लोगों का अंतर मन ही नहीं है। अंतर मन होता तो गलत काम करते हैं, वो अंतर मन को सुला चुके हैं। क्या कर लिए? तो अपनी आदतों को सुधार के जागरूक करना, ये इन नामों को श्रवण का उत्कृष्ट फल है। हमको जगा देना। उठ रे अर्जुन उठ। नहीं महाराज, मैं अपने बंधुओं को कैसे मारूंगा? नहीं महाराज, मैं अपने ही भाई बंधु जिनके सामने पला पोसा वो तो जाने दीजिए, मेरे स्वगुरु मेरे सामने खड़े हैं अगली सेना में, उनको कैसे मारूंगा? गुरु को मैं नहीं मार सकता, अपने परिवार को मैं नहीं मार सकता। अरे अर्जुन, जग तू जो मार रहा है वो तू नहीं मार रहा है ना, जो मर रहे हैं वो मर ही नहीं रहे हैं। जो मार रहा है वो मारना ही नहीं है। अनंत युगों में ये पले पोसे बड़े हुए, फिर पलेंगे पोसेंगे बड़े होंगे। आज के अकाल को समाप्त करना तेरे तीरों का काम है, तू चालू कर तेरे काम। ये विषय है जीवन का, इसको समझ के आप में अंदर में एक जागृति आना। कौन कौन बड़ा बनना चाहते हैं? सपना अच्छा देख रहे हैं, आपको खूब बधाई, आपको खूब बधाई हो। आप अच्छी सपना देख रहे हो। और ये भी बता दूं कि कभी सपना सफल होने वाला ही नहीं। सफल तो प्रयास होंगे। क्या होंगे? अभी आप सपना ही देख रहे हो। जाओ घर, जैसे ही कार्यक्रम खत्म होगा जाओ घर। गुरुदेव ने कह दिया आज तक मैंने जो भी लालच बांधे हैं, लोभ बांधे हैं, वो मात्र सपना है, प्रयास नहीं है। अब ऐसा प्रयास शुरू करूं कि शाम को घर आते समय अच्छे से थका लगूं, रोटी खाने भी मन नहीं आए, इतना थकान महसूस हो। आराम से घर आ रहा है तो समझना कि तड़फ पक्का नहीं है। पैर चूर चूर हो जाएं, हाथ पैर हिलने लग जाएं, आंख चुंदिया जाए, शरीर ढीला पड़ जाए। पत्नी कहकर रोटी खाओ, नहीं बहुत थक गया हूँ, फिर भी तू कह रही है 2 रोटी खाऊं, तुरंत सो जाऊंगा, बहुत थक गया हूँ। इतनी थकावट आ जाए, वैसी मेहनत करो, आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। जय जय गुरुदेव। आराम से पढ़ रहे हो, गद्दी में आराम से बैठे हो, वो तड़प नहीं है। अभी गाने वाला बोलेगा कि मेरे को फिर वो थकान कैसे आएगा, मैं तो गा रहा हूँ, शारीरिक श्रम नहीं है। गाने में ऐसे गाएगा तो आवाज निकालना भी एक एनर्जी है, इतना निकालेगा। सबसे ज़्यादा थकावट तो आवाज़ निकालने में आता है। जो बोलते हैं सही ढंग से वो जानते हैं कि 2 घंटा बोलने के बाद कैसी थकावट आती है। अभी इनको 10 घंटे बैठ के भी थकावट नहीं आवे तो वो गले का ध्यान रख के बोलता है आगे का गाना अच्छा होगा कि नहीं। तो आगे के गाने के लिए गला रखने वाला पहले गाने को बिगाड़ रहा है, ये पहले ध्यान रख ले। तू आगे के गाने की चिंता कर रहा है, ये गाना लोगों को खुश करना चाहिए, ये चिंता नहीं है। तो गले की चिंता में अपनी उन्नति की चिंता भूल रहा है। चिंता ऐसे कर कि तेरी चिंता तुझे दुनिया में राजा बना दे, वो चिंता ही चिंता है। सत्य वचन गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।